नमस्कार दर्शकों, युवा संपन्न प्रतिभा उमंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उमंग कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों के लिए युवा व्यक्तित्व से रूबरू करवाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना उम्दा कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, जिनके प्रयास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी के चलते आज कार्यक्रम में जो युवा अतिथि मौजूद हैं वो खेल व गायन दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। जी हाँ, गुंजन ठाकुर जी इनका नाम है। खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल को गौरवान्वित कर चुकी हैं और गायन क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां राज्य को हर पल अच्छा महसूस करवाती हैं। तो सीधे गुंजन ठाकुर जी के पास चलते हैं। गुंजन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन ठाकुर है। मैं शिमला की ही रहने वाली हूँ। वैसे बेसिकली मैं सुन्नी तहसील के धरोगड़ा गांव से हूँ। और हाँ जी। गुंजन, खेलों में भी आप बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं, शूटिंग में आप खेल खेलती हैं और गायन के क्षेत्र में उम्दा कार्य कर रही हैं। चयन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पहले खेल गतिविधियों को आपसे डिस्कस किया जाए या फिर गायन क्षेत्र को चुना जाए, तो क्यों ना खेल जगत से ही इसकी शुरुआत करें। आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग में कौन सी आयु वर्ग से आपने खेल खेलना शुरू किया और नेशनल प्लेयर आप रही हैं, किस तरह के ये अनुभव है? जी, मैंने शूटिंग फील्ड को अपनाया जब मैं 15 साल की थी, आज से 2 साल पहले। आज मैं 17 इयर्स की हूँ और शूटिंग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है शूटिंग में जी। मेरा छोटा भाई है, वो शूटिंग करता था, वो प्री नेशनल प्लेयर हैं, तो उसे ही देख के मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए शूटिंग करना। और लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम हूँ, स्टेबल हूँ, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है शूटिंग में। और वो कामनेस, वो स्टेबिलिटी मुझे म्यूज़िक से मिली है। और आज मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने 2 बार नेशनल खेल लिया है। फर्स्ट नेशनल मेरा भोपाल में हुआ था और सेकंड नेशनल मेरा केरला में हुआ था। और फर्स्ट नेशनल में ही मैंने वर्ल्ड कप ट्रायल्स में के लिए क्वालिफाई कर दिया था। एंड अभी जो वर्ल्ड कप ट्रायल्स हुए थे भोपाल में इन जनवरी, तो उसमें मेरा रैंक 7th रहा था। मैंने हिमाचल से सबसे टॉप स्कोर किया था मैंने। और जीना किट्टा दी, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था और मेरा रैंक 7th आया था वहाँ पे ऑल इंडिया में। एंड जीना किट्टा दी और मैंने दोनों ने साथ में नेशनल टीम में खेला है और जी बहुत मुश्किल होता है। लगभग 15 वर्ष की आयु में आपने इस खेल का चयन किया। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, इसी खेल का चयन आपने क्यों किया? बहुत सारी और भी खेल गतिविधियां हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो इसी खेल का चयन आपने क्यों किया? इसके पीछे का जो आपकी प्रेरणा है वो जानना चाहेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी स्पोर्ट्स में कुछ करूँगी, इतनी लेवल तक पहुँचूँगी, क्योंकि मतलब खेल कूद में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं है। ज़्यादा कूदना, भागना, इन सब में मैं बचपन से ही अच्छी नहीं हूँ, ये फैक्ट है। और बट एकदम से शूटिंग मेरी लाइफ में आया और शूटिंग मेरी लाइफ में आया और इतनी जल्दी मैंने इसमें अचीव किया। इसका रीज़न मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक है। और जो म्यूज़िक ने मुझे स्टेबिलिटी दी है, कामनेस, वही जो मैंने बताया वही चीज़ शूटिंग में भी चाहिए। आपको स्टेबल होना होता है, काम होना होता है तो शूटिंग इसी वजह से मैंने चुना। बार बार म्यूज़िक का जिक्र हो रहा है, शूटिंग खेल के लिए भी म्यूज़िक ही आपका प्रेरणा रहा और ये हम सामने देख पा रहे हैं, ये राइफ़ल है, आपके खेल से संबंधित है। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, किस तरीके से और इसका भार क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, और जिन्होंने कभी इस खेल को नहीं समझा, आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। और मेरी राइफ़ल का वेट मैक्सिमम 4 kg है जी। और इसे हम लोग, जो इसका बट प्लेस है उसे हम यहाँ लगाते हैं जी। और इसके लिए हमें किट भी प्रोवाइड की होती हैं और उसे पहन के हम लोग इसे करते हैं। टोटल हमारा जो मैच रहता है वो 1 hour 15 minutes का रहता है। हमें
1 hour 15 minutes मैच करना होता है 60 शॉट्स में जी। और उसके बाद राइफ़ल में इतना ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है सबसे पहले तो जी। शूटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम जी। है और किट भी हमारी बहुत एक्सपेंसिव होती है। जी, आपने कहा कि लगभग 4 किलो का इसका वज़न रहता है और जब आपकी चैम्पियनशिप चल रही होती है तो 1.5 से 2 घंटे का वो समय रहता है जब आप इसे अपने कंधों पर लगाकर और अपने निशाने पर जो है अपने अपने टारगेट को अचीव करते हैं। 10 मीटर है ना, 10 मीटर राइफल में आप कार्य कर रही हैं और रैंक भी आप देश में 7वें रैंक पर चल रही हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्तर को प्राप्त करना और लगभग 2 वर्षों में बहुत मुश्किल है। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से भविष्य में खेल की गतिविधियों को सोचती हैं कि भविष्य में भी आपने खेल को आगे लेकर चलना है। जी, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि वो अपने देश के झंडे को सबसे ऊपर देखे जी। और मेरा भी यही सपना है कि मैं अपने देश को प्राउड फील करवाऊं जी। और हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमारे शूटर्स को, कोई भी प्लेयर सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। इवन खेलो इंडिया जी खेलो इंडिया भी उन्होंने स्कीम शुरू की है जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जो नहीं कर पाते थे। अब वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमें। जी, आप अपने प्रयासों का श्रेय सरकार को भी दे रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत जो खिलाड़ी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब जहां आपके अध्ययन पर आना चाहेंगे, शिक्षा में भी आप बेहतरीन रही हैं। 12वीं कक्षा में आपने 91% स्कोर किया है। कैसे आप ये मेंटेन कर लेती हैं और अभी करंटली आप क्या कर रही हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। रही बात मेंटेन करने की, तो मुझे लगता है जो मेरे पापा कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जो भी काम करते हैं उसमें खुशी होनी चाहिए। खुशी से वो काम होना चाहिए, पता ही नहीं चलेगा कि कब काम मैनेज हो गया। और जी अभी कॉलेज में आप हैं, 17 वर्ष की आयु है, कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में है। हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सी स्ट्रीम को आपने चूज़ किया है और उसके पीछे का क्या रीज़न है और कैसे तालमेल बिठाती हैं। अभी मैंने 12th पास किया है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और वहाँ से म्यूज़िक और पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अभी पढ़ाई भी करनी है। मेरा सपना है कि म्यूज़िक फील्ड में भी मुझे PhD तो करनी ही करनी है म्यूज़िक में और इसके साथ शूटिंग भी साथ में करनी है, पढ़ाई मतलब सब मेंटेन करके चलना है। जी, जो बात पूर्ण तरीके से निकल कर आ रही है वो यही है कि संगीत के प्रति आपका रुझान हर क्षेत्र में दिख रहा है, फिर वो आपका खेल जगत हो या फिर आपका अध्ययन क्षेत्र हो। तो क्यों ना संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें ही आपसे करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे संगीत में कब आप जुड़ी, कब आपका रुझान इस ओर हुआ, कब आपने समझा कि संगीत क्षेत्र में आपको जाना चाहिए और ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको समझा, आपको तराशा और आगे आपके आयाम स्थापित किए। जी लोग कहते हैं कि लोग क्या मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सीखने से पहले भी बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट। ताल को समझना, सुरों को समझना, वो मेरे अंदर पहले से था। और इसके साथ साथ मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। वो तो अभी भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं मेरे साथ रियाज़ करते हैं। तो जब उन्हें ये बात पता चली कि नहीं मुझ में पोटेंशियल है, म्यूज़िक के प्रति मुझ में इंटरेस्ट है, मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे एकेडमी में डाला, चन्ना म्यूज़िक एकेडमी, जो कि आज की हिमाचल की नंबर 1 एकेडमी है। बहुत सारे सिंगर्स वहाँ से निकले हैं और चन्ना गुरुजी से मैंने वहाँ पे सीखा। मतलब चन्ना गुरुजी के पास मैं तब से जा रही हूँ जब से मैं छोटी सी थी और वो तो मुझे अपने बच्चे की तरह
ट्रीट करते हैं और मैं भी उनका बहुत बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती हूँ। और उसी के साथ साथ मेरे कोच सर रविंदर सर भी, वो भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, नॉट ओनली फॉर मी, दूसरे शूटर्स भी। और इसी वजह, यही कारण हो सकता है कि आज इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स से आज इतने सारे शूटर्स हैं जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप ट्रायल्स दे रहे हैं। तो सर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे नेशनल ट्रायल्स आने वाले होते हैं, वर्ल्ड कप ट्रायल्स आने वाले होते हैं या नेशनल मैचेस आने वाले होते हैं, तो सर संडे को भी हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए रेंज खोल देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मुझे सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है और मेरे कोच ने सपोर्ट किया है, मेरे गुरुजी ने, मेरे स्कूल टीचर्स ने। आपके मेडल्स हम देख रहे हैं और आपकी अचीवमेंट्स के लिए ट्रॉफीज़ भी हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके की ये मेडल है, किस तरीके की अचीवमेंट्स है, हमारे दर्शकों तक अपनी उपलब्धियाँ पहुँचाएँ। जी, मैंने नेशनल में मैं नेशनल विनर रही हूँ सिंगिंग, संगम कला की, और संगम कला नेशनल हंट, जो कि सोनू निगम सर ने ऑर्गेनाइज करवाया था। और इनफैक्ट उस साल तो उन्होंने खुद हमें ऑनर किए थे, प्राइजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे सोनू सर ने। और उसके बाद मेरा इससे भी बहुत ज़्यादा प्राइजेस है अभी तो। मेरा फर्स्ट प्राइज़ रहा है वोकल में भी, और राइफल में भी मेरे 3 गोल्ड्स रहे हैं, इससे गोल्ड्स रहे हैं, और स्टेट लेवल पे भी मेरे काफ़ी मेडल्स रहे हैं। और प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम जी का जिक्र हो रहा है। हाँ जी। आपने संगम कला का भी जिक्र किया, उनके हाथों आपने जो है अपनी उपलब्धियों को हासिल किया। संगीत की बात चल रही है, संगीत का सुरमई सफ़र शुरू हो गया है, तो आपसे अनुमति भी चाहेंगे कि किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को जो गीत है वो सुनवाना चाहेंगे, अपनी पसंद का कोई भी गीत अपनी सुरीली आवाज़ में। जी, मैं एक प्यारा सा क्लासिकल गाना गाऊंगी। जी। फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट, दूंगी मैं दुहाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करते हरी जाए। फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। हे दहका हुआ ये अंगारा दहका हुआ ये अंगारा जो गेंदवा कहलाए है, तन पर जहाँ गिरे पापी वही दाग पड़ जाए है। अंग अंग नर पीर करी और करके कहे फुल गेंदवा न मारो फुल गेंदवा तवा न मारो लगत करे जवा में चोट। रुक जाओ ना सताओ मोहे जुल्मी बलम, ओ बलम ना सताओ मोहे जुल्मी बलम, ओ बलम मान जाओ बिनती अबला की। देखो अब दूंगी दुहाई काहे चतुर बनत ठिठोरी करते हर जाए। फुल गेंदवा ना मारो पाप धार धा 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 नी धा पमा ग पमा गम गरी सा फुल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट सा गा गा री सा मा गा गा री सा नी नी सा दा दा सा पा साप नी मा। फुल गेंदवा न मारो लगत
करे जवा में चोट, करे जवा में चोट, करे जवा में चोट रे। शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं, बहुत थोड़े पड़ रहे हैं। आपकी आवाज़ से आज हमारा स्टूडियो भी बहुत महक रहा है। मैं दर्शकों की आवाज़ बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप क्लासिकल सिंगिंग के अलावा कोई और जो क्षेत्र है, कुछ और जो इसकी ब्रांचेस है, उसमें कोई महारत रखी आपने हासिल की है। मुझे थोड़ा अंदाज़ा था कि गज़ल में भी आप बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं, तो गज़ल भी अगर हमारे दर्शकों तक आपकी सुरीली मीठी आवाज़ में पहुँच जाए तो ये ज़रूर ये दर्शकों की पसंद ही है। जी, मैं एक छोटी सी गज़ल सुनाना चाहूँगी, हारमोनियम पे सुना दूँ। है मोहब्बत तेरी, हाय है मोहब्बत तेरी, अंजाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे, अंजाम पे रोना आया। जाने क्यों आज, हाय जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे, ए मोहब्बत तेरे, यूं तो है शाम उम्मीदों में, यूं तो है शाम उम्मीदों, यूं तो है शाम उम्मीदों में गुजर जाते हैं। जाने क्यों आज तेरे, हाय जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। है मोहब्बत तेरे नाम पे रोना आया। है मोहब्बत तेरे। बहुत खूब, बहुत उम्दा। इस काबिल तो हम नहीं कि आपकी आवाज़ को कोई दाद दे सके, पर ज़रूर कानों को सुनकर इतना अच्छा लगा, हमारे दर्शक भी ज़रूर आनंदित हो रहे होंगे। गुंजन, समझने में बहुत ही संशय हो रहा है, संगीत के क्षेत्र में इतनी उम्दा, खेल के क्षेत्र में इतनी उम्दा, शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उम्दा, किस तरीके से तालमेल बिठाती हैं आप इन तीनों चीज़ों में? और संगीत है, ये रियाज मांगता है, किस तरीके से रियाज करती हैं? कैसी दिनचर्या आपकी रहती है? कैसे तालमेल बिठाती हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। युवा संपन्न प्रतिभा आप हैं, कार्यक्रम उमंग में आप आई हैं, हमारे दर्शकों की ये ज़रूर ख्वाहिश होगी, आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? मेरी दिनचर्या म्यूज़िक से शुरू होती है जी। मैं सबसे पहले सुबह उठ के रियाज़ करती हूँ। 1 to 2 आवर्स मेरा रियाज़ का टाइम रहता है जी। और उसके बाद फिर मैं स्पोर्ट्स के लिए टाइम देती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और फिर मेरा कॉम्प्लेक्स में 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ और फिर वहीं पे फिर म्यूज़िक के लिए भी 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ और स्टडीज़ के लिए भी उतना ही टाइम, मतलब सभी को बांटा है टाइम मैंने जी। और लोग कहते हैं कि कैसे कर लेते हो जी। मुझे लगता है सिर्फ सुनने के लिए डिफ़िकल्ट है, अगर माइंड सेट है, अगर कुछ करना है, पोटेंशियल है, पैशन है जी, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत इजी है मेंटेन करना, मैनेज करना, बस माइंड सेट होना चाहिए, ये मेरे पापा का कहना है।
जी दर्शकों, युवा संपन्न प्रतिभा गुंजन ठाकुर से आप मिल रहे हैं, जहां खेल और गायन में उभरती प्रतिभा ये है। राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग जो खेल है इसमें हिमाचल को गौरवान्वित कर चुकी हैं और गायन क्षेत्र में अभी आपने सुरीली आवाज़ को भी सुना। इसके साथ साथ हमारा प्रयास और भी रहेगा कि संगीत की कुछ और बारीकियों को समझा जाए, जाना जाए। गुंजन, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगभग 9 वर्ष की आयु थी जब आप इस क्षेत्र से जुड़े। किसने आपको इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित किया, आपको तराशा? और बहुत मुश्किल होता है समझना कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, तो आपके जो अभिभावक हैं उनका जो आपके प्रति जो समर्पण रहा है वो भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरे पापा का मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं म्यूज़िक फील्ड से रूबरू हो ही नहीं पाती। मतलब म्यूज़िक एक बहुत प्यारी दुनिया है जो कि सुकून देती है जी। फिर वो चाहे स्टडीज़ हो, कोई भी काम हो, वो ना बहुत ही ज़्यादा इजी कर देती है काम को। तो मेरे पापा का बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल मैं हूँ। उन्होंने ही मुझे एकेडमी भेजा। और तराशने की बात है तो वो मेरे गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी मैं उसमें। गुरुजी की वजह से ही मैं अगर आज इतना गा पा रही हूँ तो वो सब गुरुजी की वजह से है। जी, 2017 और 2018 वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताएं 2017 और 2018 में जो आपकी अचीवमेंट है वो क्या रही, किस तरीके से वो प्रोसेस रहा, प्रक्रिया रही और आपने उसमें महारत हासिल की और वो एक टाइटल अपने नाम किया। हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। 2017 में 2017 में मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स मुंबई राउंड, टीवी राउंड तक मैं वहाँ पे गई थी और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसी के अगले साल मैंने 2018 में संगम कला नेशनल हंट उसकी मैं विनर रही थी। तो ये दोनों साल मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो 2017 और 18 मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। गुंजन, जो आपके व्यक्तित्व को हम समझ पा रहे हैं, बहुत शांत प्यारी सी आप एक छात्रा हैं, अपनी स्टडीज़ में बेहतर कर रही हैं, अपने अभिभावकों को श्रेय दे रही हैं और अपने खेल में भी आपने संगीत को ही श्रेय दिया है। संगीत, आपके अभिभावकों का कहना है कि संगीत में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप में बाय बर्थ रही और आपसे मिलकर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दर्शक भी ज़रूर बेहतर फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं आपकी आवाज़ को सुनकर। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो ये यात्रा है, भले वो खेल की है, भले वो संगीत की है, चाहे आपकी अध्ययन की है, चुनौतीपूर्ण रही है। क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना आपने किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चुनौती भरी लगी पर आप उससे उभर गए? कुछ भी करना बहुत बहुत ज़्यादा टफ तो होता ही है और फेलियर सभी की लाइफ में आते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि बस ऐसे ही बन गए, कुछ भी नहीं। फेलियर सभी की लाइफ में आते हैं और फेलियर्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। मैंने भी बहुत बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी किया है, फेलियर्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। इवन अभी एक 2 इयर्स पहले, मतलब जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मेरी एक नर्व डैमेज हो गई थी। तो काफ़ी डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि शूटिंग छोड़नी पड़ेगी, बट मैंने विश्वास रखा, डाइट ली और प्रैक्टिस, मतलब रेस्ट किया, फिर प्रैक्टिस करने लगी तो एकदम से फिर ठीक हो गया। मतलब वो भी एक चुनौती थी मेरे लिए। म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स मैंने देखे हैं और जो कि मेरे लिए लेसन्स है और आज मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। तो जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे युवा संपन्न प्रतिभा गुंजन ठाकुर से आप रूबरू हो रहे हैं। कार्यक्रम में सुरीली आवाज़ अभी हमने इनसे सुनी। 2017-18 इनके लिए बहुत हर्षवर्धक रहा है। चुनौतीपूर्ण सफ़र को इन्होंने जिया भी है। बावजूद इसके चुनौतियों का सामना करते हुए ये अपने कार्यक्षेत्र में डटी रही, अड़ी रही और सफलता के आयामों को हासिल कर रही हैं। अपनी सफलता के श्रेय अपने अभिभावकों को दे रही हैं। 17 वर्षीय ये प्यारी सी छात्रा
रहेगा। भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं हम इन्हें दे रहे हैं। गायन क्षेत्र में ये उम्दा करें, खेल जगत में उम्दा करें। आज कार्यक्रम में ये आई हैं, इनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। गुंजन, कार्यक्रम में आप आई, दीदी हिमाचल का ये सौभाग्य, कार्यक्रम में आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुई, बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे उमंग कार्यक्रम युवा प्रतिभा संपन्न रहता है। उमंग कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है युवा प्रतिभा से आपको रूबरू कराया जाए। जहां गुंजन ठाकुर आज कार्यक्रम में आपसे रूबरू हुई, खेल जगत, गायन क्षेत्र और अध्ययन में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं दे रही हैं। किसी और अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।